नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से ये बुलाया गया है। मुद्दा ऐसे सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है, पर आप तक ये बात को सही ढंग से पहुंचाने के लिए मेरे पास जो माध्यम था, उन सभी प्रेस भाइयों को यहाँ पर बुलाया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ पूरे भारतवर्ष में मज़दूरों के हित के लिए काम करता आ रहा है। अंडमान में भी हमारे जितने भी मज़दूर भाई है भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम जहाँ तक हो सके काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर आज ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक ऐसा इशू आ गया है जिसको आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी समझा, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आप जानते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1356 वर्कर्स का हर साल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल लेता है, जिनमें से जो ये सब डीआरएम में अपॉइंट होते हैं। बट अब कुछ समय से देखा जा रहा है कि ये जो बैकडोर एंट्री है, जो पुराने लोगों को ना लेना, नए लोगों को, अपने पसंद के लोगों को लेना, ये बहुत ही मतलब एक गंभीर समस्या आ गया है। जो पुराने लोग कई सालों से, करीब 20-25 सालों से, कई तो रिटायर हो गए, उनको ना लेकर नए लोगों को एंट्री करवाना, देखा ये जाएगा जो पुराने लोग इससे जुड़े हुए थे उनका घर में भी चूल्हा नहीं जल रहा है, नए लोग आए हैं वो 4 दिन में बैठाएंगे, फिर उनके घर में भी चूल्हा नहीं जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये रवैया समझ के बाहर है। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया है। भारतीय मजदूर संघ कभी नहीं चाहता कि धरना प्रदर्शन हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, शासन प्रशासन के साथ, पर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर कोई रास्ता नहीं रहता। तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया है कि आने वाले 3 मार्च से भारतीय मजदूर संघ फॉरेस्ट मजदूर संघ के साथ मिलकर एक 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन जो होना है वन सदन भवन जो है, जो हैडो में है, उसके सामने होने जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न आइलैंड से मजदूर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस आवाज़ को सुने और इसको धरना प्रदर्शन के पहले ही अगर ये बात बन जाए, जो हमारी प्रथा भी है, तो हमें और भी अच्छा होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर इस धरना प्रदर्शन को हम आगे भी लेकर जाएंगे। धन्यवाद। फॉरेस्ट मजदूर नहीं, ठीक है। फॉरेस्ट मजदूर संघ के अगर कोई सवाल हो आप रेडी बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे माई और फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट अनूप दत्ता जी भी है। अगर उनसे कुछ जानकारी लेनी है, क्योंकि वो उसका यूनिट है, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अनूप जी, आपने जो ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो आप लोग टोटल कितने दिन का जो है ये धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ किस तरह का धरना प्रदर्शन होने वाला है? क्या ये चक्का जाम होने वाला है या फिर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे? आप ये बताइए। जी, ये बता दूं कि ये 3 दिन का जो धरना प्रदर्शन है, ये 3 दिन हमने इसलिए रखा है, हम ये मानते हैं, भारतीय मजदूर संघ ये मानता है कि एक आप 3 दिवसीय टोकन धरना ही कह सकते हैं, और एमिकेबली यानी कि शांतिपूर्वक वातावरण में ये समाप्त हो और हमसे बात करने को तैयार हो जाए और मसले को सुलझा ले डिपार्टमेंट, तो यहीं पे समाप्त हो सकता है। अन्यथा केवल डिपार्टमेंट ये ना समझे कि ये 3 दिवसीय खाली 3 दिन का ही होगा, आगे इसका स्वरूप बदल भी सकता है अगर उनकी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई। और दूसरा होगा कि ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि हम बहुत ही इस मामले को सोच रहे हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो हम किसी तरीके से जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी ऐसा रुकावट हम ना बने, रास्ते ना ब्लॉक हो और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने बातों को रखें, धरने पे बैठे, ये हमारी सोच है।
तो इसी प्रकार 3 दिन का ही होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। और आगे अगर बातें नहीं सुनी जाती है तो धरना जो है वो आगे बढ़ सकती है और उसका स्वरूप जो है वो बदल सकता है। जी ये बताइए, अभी टोटल आप लोग कितना लोग हैं, जितना फॉरेस्ट के कितने लोग हैं और कितना इंटरनेशनल लोग हैं जो अभी भी आने वाले हैं और आ सकते हैं ये पुणे टाइम में? जी, अभी बहुत सारे आइलैंड्स हैं और कई क्षेत्र हैं जो हमसे अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से जुड़े थे, उनके भी कॉल्स आ रहे हैं अब। और कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, कई प्रतिनिधि हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के वर्कर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमने उनका स्वागत किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं साउथ अंडमान के अलावा नॉर्थ एंड मिडिल है, इसके अलावा हड बे, नील, हैवलॉक और कैम्बल बे, ऐसे तमाम क्षेत्र से जो है रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हेली सर्विस या शिप के इतने अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसके अलावा जो मज़दूर भाई मेरे अभी 2 साल से बेरोज़गार बैठे हैं, सबसे पहली बात तो ये मुद्दा ये है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दिया है, तो वो आए तो आए कैसे, बैठे तो बैठे। फिर भी हमारे मज़दूर भाई लगातार बोल रहे हैं हम कैसे भी सर आने की कोशिश करेंगे, कहीं से भी ले करके या व्यवस्था करके, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये 3 दिन से बढ़कर और समय हो सकता है, 3 दिन से बढ़ सकता है? हाँ, वही हमने कहा कि 3 दिन तो हमने दिया है टोकन एक कि हम 3 दिन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर बातें नहीं मानी गई और टेबल टॉक के लिए कोई ऐसे उनकी तरफ से कोई अगर रिस्पांस नहीं आता है तो ये बढ़ सकता है और हो सकता है कि बीच में कुछ ब्रेक आए समय के लिए, लेकिन ये धरना जो है और बड़े रूप या बड़े आकार में हो सकता है। और मैं समझता हूँ जितने हमारे वहाँ वंशधन में बैठे हैं IFS, वो समझदार है, इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए वो बात करने को तैयार होंगे और कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम हमारे आप तक न्यूज़ रूम अंडमान, आपके काला पानी न्यूज़, आपके आइलैंड न्यूज़, सिटी न्यूज़, आपके लाइव इनका अंडमान शिखा लाइव, तमाम चैनल्स के जो भी प्रतिनिधि आप लोग आए हैं, आप लोगों का तो मैं धन्यवाद करूंगा ही तहे दिल से। और आपके माध्यम से तमाम अंडमान निकोबार के फॉरेस्ट मज़दूर, DRM मज़दूर जो वर्षों से काम कर रहे हैं और आज जिनका चूल्हा बंद है, उनको भी आह्वान करूंगा मैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरना प्रदर्शन में भाग ले, ताकि आपके दर्द को वहाँ तक हम पहुँचा सके, क्योंकि आपका आना ही हमारे लिए शक्ति प्रदान करता है, हमारी ताकत बनता है। और तमाम NGOs, तमाम बाकी जो भी हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी, हमें कोई ऐसे परहेज़ नहीं है। अगर हमारे वर्कर्स के मुद्दे पे जो उनके वेलफेयर है उसके लिए जो भी सामने आके समर्थन करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है ये कारगर होगा और कुछ नतीजा इन वर्कर्स के लिए हम निकाल पाएंगे या इनको कुछ आने वाले वक्त के लिए रोजी रोटी का साधन बना पाएंगे। थैंक यू।